बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उल्मा कन्वेंशन में हमारे मजलिस उल्मा इस्लाम का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इंतहाई जो ज़िम्मेदार तबका है उल्मा, उनका एक मजमा इकट्ठा किया और उसके सामने मुझे अपना दर्द रखने की इजाज़त दी। मैं इस पर स्टेज पे बैठी हुई तमाम क़यादत और हाल में मौजूद हर फर्द का दिल की गहराई से इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। लोग कहते हैं कि ये बिल क्या है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी फर्द को भी गाली देना जायज़ नहीं होना चाहिए, उसकी भी सज़ा होनी चाहिए। मेरे मुल्क की तहजीब बर्बाद हो चुकी है। इस तहजीब को रियासत ने भी बरकरार रखना है, पैदा करना है, दोबारा माशरे ने भी दोबारा क्रिएट करना है। ये बिल मुल्क के वतन अजीज के अमन की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल तौहीन और गुस्ताखी रोकने के लिए एक संगे मील है। इसमें कुछ लोग, मैं समझता हूं कि शायद उन्हें भी पूरी बात का इदराक नहीं है कि ये गुस्ताखी हो क्या रही है, ये गुस्ताखी है क्या। ये ना हाल में बैठे हुए लोगों को इल्म है और ना उन लोगों को इल्म है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं या हमायत कर रहे हैं। एक काम यहां पर बैठे हुए हर फर्द की जिम्मेदारी, देखिए कौमी असम्बली में बहुत ही मोअज़्ज़ज़ है मेरे लिए तो वो ऐवान जिसने ये बिल पास कर दिया। अब सेनेट के अंदर है, सेनेटर या मेरे इलाके का होगा, मेरा ताल्लुक वाला होगा, हर फर्द का यही सिस्टम है। तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के सेनेटर को मजबूर करे कि ये बिल पास करे। और ये हम पर जिम्मेदारी नहीं, मैं समझता हूं कि ये फर्ज़े ऐन है। अगर आज आप लोगों ने या हमने या मुल्क के किसी तबके ने इससे कोताही इख्तियार की तो आने वाला वक्त माफ नहीं करेगा। हर गिरने वाला खून हमारे कंधों पर होगा, हर उठने वाली आंख के जिम्मेदार हम हैं, हर उठने वाली उंगली के फिर जिम्मेदार हम हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी का मुझ समेत सब एहसास करें और हर सेनेटर के पास जाएं, फर्दन फर्दन जाएं और उनको मजबूर कर दें। बहुत कम टाइम है, उनको मजबूर कर दें इस टाइम के अंदर कि वो इस बिल को पास करें। अब ये बिल क्यों पास हुआ और मेरा दर्द क्या है, ये गुस्ताखी है क्या। ये जो गुस्ताखी आप और अवाम समझ रहे हैं ये उससे बहुत ज्यादा आगे है। आप इंतहाई जिम्मेदार तबका है और मैं कोशिश कर रहा हूं चंद मिनट लेकर स्पीकर साहब से समझाने की कोशिश करता हूं मुबहम अंदाज में, क्योंकि वाज़े तौर पर मेरे अंदर वो अल्फाज नहीं है जो मैं समझा सकूं। इंसानी जिस्म के कुछ एज़ा हैं जिनका हम तन्हाई में बैठकर भी जिक्र नहीं कर सकते, वो गाली है। जिस्म के उन हिस्सों के ऊपर मुकद्दस तरीन हस्तियों के नाम लिखे जाते हैं। उन पर किसके नाम लिखे जाते हैं? उन पर अहले बैत अतहार के नाम लिखे जाते हैं। उन पर शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा के नाम लिखे जाते हैं। उन पर मेरी माओं के नाम लिखे जाते हैं। उन पर कुरान की आयत लिखी जाती हैं। उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा जाता है, कलमे लिखे जाते हैं। और तो और सरकारे मदीना का नाम लिखा जाता है। फिर इसी पर बस नहीं करते ये जालिम, इस सारे मटेरियल को लिखने के बाद जिना किया जाता है। इसकी तस्वीरें सुने, मैं लानते भिजवाने के लिए नहीं आया, मैं रुकवाने के लिए आया हूं। फिर इसकी तस्वीरें मखसूस एप्लीकेशनों पर अपलोड की जाती हैं। ये है मेरा दर्द, इसके लिए हम पीछे फिर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, पांव पकड़ने के लिए तैयार है। हमें वो
इदारा, वो अफराद अपने पांव के अपने नौकर रख ले, हम तैयार हैं। उसके बाद इनको शेयर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर FIA की रिपोर्ट जो अदालत में पेश हुई, उसके मुताबिक ऐसा करने वालों की तादाद लाखों में है। ये लोग फ्रांस में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, यही इस्लामाबाद में है, यही पेशावर में है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे ये फैले हुए हैं। अब इशू ये है कि हमने करना क्या है। तो इसका हल, मसला मैंने आपको बता दिया, अपना दर्द सामने रख दिया। अब भी कोई आदमी नहीं जागता तो मैं उसको इंसान नहीं समझता, वो चाहे किसी भी जगह बैठा हुआ हो। इसका हल यह है, जलसा, जुलूस, एहतजाज, तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं। यह मुल्क मेरा है, यह किसी ने खरात में नहीं दिया, यह किसी के जज्बात में भी नहीं आया। इसके पीछे बड़ी कुर्बानी है, इस मुल्क का पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। हमने कानून की बात करनी है, कानून से यह काम करना है, इसीलिए यह कानून बन रहा है। आपको संगीनी बताने का मकसद यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। इसको हल कैसे किया जाएगा? 3 तरीके हैं। एक, पार्लियामेंट के सामने, गवर्नमेंट के सामने हमने रखा हुआ है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हल होगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ब्लास्फेमी का कोई लिंक ना डाउनलोड हो ना अपलोड हो। ये फिल्ट्रेशन लगेगी, लगनी चाहिए नहीं, ये लगेगी। या ये लगेगी या ये मेरी टीम लीगल कमीशन की मौत होगी, इसके अलावा कोई चीज कबूल नहीं। अगर किसी को या सुनना है तो वो सुन ले कि वो या मौत है हमारी, या आप ये ब्लास्फेमी रोकेंगे या हमें मारेंगे। हम मरने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा ऑप्शन, हुकूमत ये फिल्ट्रेशन जब तक नहीं लगती या नहीं लगाती, फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है। हम अपने मोबाइल पे, ये जिसके हाथ में ये मोबाइल है, ब्लास्फेमी उसके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं ये बता सकूं मुल्जमान कौन है। हमने एक शहर से, क्योंकि तमाम शहर के लोग बैठे हैं, हम जिन लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं उनके पड़ोसियों को भी नहीं बताते कि ये क्यों गिरफ्तार हुआ है। मुझे इस मुल्क का अमन अजीज है। एक इस्लामाबाद KPK के एक डिस्ट्रिक्ट से एक मुल्जम पकड़ा गया जिसका दादे ने कुरान पाक की पश्तो में तफसीर लिखी। आप उस बाप की जगह पे हर बंदा मेरे समेत खुद को करे तो करब नजर आ जाएगा, जिसका बाप मुफस्सिर कुरान, जिसका बेटा गुस्ताखे कुरान, बाप आशिके रसूल, बेटा गुस्ताखे रसूल, बाप आशिके सहाबा, बेटा गुस्ताखे सहाबा, बाप आशिके अहले बैत, बेटा गुस्ताखे अहले बैत। चंद मिनट की गुजारिश है जी मुझे। अब इससे आगे ये मुल्जमान जो पकड़े जा रहे हैं, ये कौन है? मैंने ऐसे अहले हदीस पकड़े हैं जो बकिया तौहीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे देवबंदी पकड़े हैं जो बकिया तौहीन के साथ सहाबा की तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे बरेलवी मसलक के लोग पकड़े हैं जो बकिया तौहीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे शिया पकड़े हैं जो बकिया तौहीन के साथ सैयदा फातिमा की तौहीन कर रहे थे। कोई चीज नहीं बची हुई है, सब कुछ तबाही के दाने पे है। अगर कोई समझता है कि मुल्क में अजाब जो है ये किसी और वजह से आया, बिल्कुल किसी और वजह से नहीं आया, हमारे करतूतों की वजह से आया हुआ है। और ये है वो करतूत। जिस मुल्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं बचेगी, उस मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा और ना बचना चाहिए। दूसरा हल यह है कि एप्लीकेशंस हैं, उनको कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन। सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, हम खुद भी बनवा रहे हैं, 1-2 हफ्ते में बन जाएगी। वो हर इंसान, हर घर के सरबराह अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले, ताकि उसके घर के अंदर जो बच्चे खोल रहे हैं उसे पता हो कि क्या खुल रहा है। टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी पे शक नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम कि हम उसके खिलाफ। हम कहते हैं पूरे दुनिया की टेक्नोलॉजी आए,
लेकिन रूल्स बनाए जाएं कि उसके साथ बुराई मत आए, अच्छाई आए। रूल्स नहीं है, वो बनाने हैं। इसलिए आपसे इल्तमास है कि हमारा बाजू बनिए। ये लाखों लोग हैं, इनकी नर्सरी है, मेरे और आपके बच्चे। जब मैं और अपने बच्चे, आप अपने बच्चे रोक लेंगे तो ये मोहताज हो जाएंगे, ये तादाद रुक जाएगी, इस तादाद को हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये तादाद गिरफ्तार हो रही है, ऐसा मत समझिए कानून पर अमल करके कुछ नहीं हो रहा। कानून पर अमल हुआ है तो आप सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। कानून पर अमल हुआ है, FIR दर्ज हो रही हैं। कानून पर अमल हुआ है, सैकड़ों लोग पकड़े जा चुके हैं। मैं तादाद इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत से प्रॉब्लम आ जाएंगे, लेकिन बहुत हौसला अफजा चीजें आ रही हैं। अगर हौसला शिकन चीजें हैं, हौसला अफजा चीजें भी हैं, लेकिन कानून के मुताबिक रहिएगा। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। मैं आपके सामने एक दर्द लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये दर्द, मैंने अजान आप तक दे दी, आपने ये अजान आगे देनी है। आपने इसको रोकना है, मैंने भी इसको रोकना है। इस सारी ब्लास्फेमी के अंदर से हमने हर वो मुल्क के अंदर से अजाब खत्म कर देना है जो ये ब्लास्फेमी पैदा कर रहे हैं। अब ये ब्लास्फेमी के जितने भी केसेस हैं, अगर किसी को कोई इशू है तो मंगल के दिन, इस्लाम आज ही मंगल है, आज भी मैं कोई 8 केसेस भुगता कर आ रहा हूं इस्लामाबाद साइबर कोर्ट में। खुदा के लिए इसलिए बार बार इल्तमास कर रहा हूं, उनसे भी टाइम मांग रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप में से कोई आदमी हो जो अदालत के बाहर खड़ा हो और उसका बेटा गुस्ताखों की गाड़ी से गुजर रहा हो, गुस्ताखों की गाड़ी में से निकले। ये बहुत करब की बात है, ये बहुत नुकसान की बात है। इसलिए आपके सामने बार बार हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए इसको सीरियस लीजिए। आखिरी, कभी भी ब्लास्फेमी के मटेरियल को शेयर मत कीजिए, ना लानत लिखकर, ना दर्जात लिखकर, ना किसी और चीज पर लिखकर। यह शायद शरीयत में भी मना है और कानून में यकीनन मना है। आपके मुल्क के अंदर 15 साइबर क्राइम के थाने हैं। हमने हर साइबर क्राइम के थाने में ब्लास्फेमी यूनिट कायम करवा दिया है। आपने वहां दरखास्त देनी है। अगर FIR दर्ज नहीं होती, उसकी कॉपी मुझे भेज दें। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान को सर्च करेंगे, हमारा सारा एड्रेस मिल जाएगा, हमें भेज दें। फिर देखते हैं FIR कैसे नहीं होती और बंदा कैसे अरेस्ट नहीं होता। इसलिए कानून का साथ लीजिए, गुस्ताखों को गिरफ्तार करवाइए, गुस्ताखों को जेल भेजिए, खुद जेल मत जाइए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं, उनसे माफी मांगता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले बैठा हूं। अल्लाह मुझे भी माफ करे और अल्लाह आपको भी इस चीज पर काम करने की हिदायत अता। रऊफ अब्दुल रहीम साहब अपना दर्द दिल आपसे बयान कर रहे थे।